श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्वाविंशः सर्ग यानी सर्ग 22। इस सर्ग में श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। अथ तंग व्यथता दीनं सविवेश मम अर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोष विस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियं उवाचेदं स धैर्येण धारयान सत्वमात्मवान। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। निर्गृह रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्यनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लृप्तं यदेत तन्मे अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम्। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित ना हो। सौमित्रे योभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता नहसा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्याः शंकामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रति संजातं सौमित्रे हमुपेक्षितुं। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामीह कदाचन मातृणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियम्। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। सत्यः सत्यासन्धश्च नित्यं सत्य पराक्रमः परलोक भयाद भीतो निर्भयोस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। तस्यापि ही भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रति संहृते सत्यं नेति मनस्ताप तस्य तापस्तपेच्य माम। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानं तो तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रव्रा जनादद्य कृतकृत्या निपात्मजा सुतं भरतमव्यग्रम विशेषयतां ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मयि चिराजिन धरे जटामंडल धारिणी गते रण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम। मैं वलकल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। बुद्धि प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितं तं नो नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरम। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतांत एव सौमित्रे
द्रष्टव्यो मत प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान् मम वेदने यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु मम अंतरम भूतपूर्वं विशेषो वा तस्यामयि सुतेऽपि वा। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। सोभिषेक निवृत्त्यर्थः प्रवासार्थश्च दुर्वचः उग्रैर्वाक्य रहं तस्या नान्यद देवत समर्थये। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। कथं प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात सा प्राकृत्यैव स्त्रीमत्पीड्यं भर्तृसन्निधौ। यदि ऐसी बात ना होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यदि चिंत्यन्तु तद दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। यानी मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य अनुग्रहणं किंचित कर्मणोऽन्यन्न दृश्यते। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुखे भय क्रोधौ लाभालाभो भवाभवौ यस्य किंचित तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत्। सुख दुख भय क्रोध यानी क्षोभ, लाभ हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। ऋषियोऽप्युग्रत पशो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमान् तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पित मेवेह यद कस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्ध मारंभैर ननु दैवस्य कर्म तत्। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। एतया तत्त्वया बुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना व्याहतेप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्माद् परिताप संस्त्वमप्यनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्र माभिषेक चनिकिं क्रियाम। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। एभिरेव घटैः सर्वैर् विशेषण संभृतैः मम लक्ष्मण तापस्य व्रत स्नानं भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजोग कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरे तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अथवा किं मये तेन राज्य द्रव्यमयेन तु उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा।
माँ च लक्ष्मण संतापं कार्ष्येर लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः। लक्ष्मण, लक्ष्मी के उस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता ना करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युत्कारी प्रतीत होता है। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यवियस्य विशंकितव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथंचि जानासि दैवं हि तथा प्रभावम। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 22वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। ओम